एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सरोहा और आज फिर से हमारे प्रेडिक्टिव लेवल सीरीज और एसएलटी लेवल्स में आपका स्वागत है। ऑप्शंस में दोबारा से वही सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हाँ, वीक में एक बार, पहले क्या होता था, वीक में 2 या 3 बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी, पर अब वीक में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार आपको वही 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 5 टाइम्स वो मूवमेंट देखते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंसेक्स का भेजा था, मैंने कुछ अपडेट किए थे, टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी अपडेट किया था कि सेंसेक्स इज मूविंग सो फार, और काफ़ी 10 टाइम्स 20 टाइम्स के मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिली। और आज निफ्टी में भी कुछ सेम ऐसा ही हुआ। प्रेडिक्टिव था थोड़ा सा, ये कल से ही आइडिया था कि आज मूवमेंट बड़ा हो सकता है, और मूवमेंट सेलिंग में जब होता है तो ऑब्वियसली द प्रीमियम बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, तो बायर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। उसी को आज एक बार देखते हैं। पहले ओटीएम पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस ये थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर विजन हो। ये है स्ट्राइक प्राइसेस। तो आज के स्ट्राइक प्राइस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और ये स्ट्राइक प्राइस थे। निफ्टी का एक्चुअली मैंने अपना टर्मिनल क्लोज कर दिया था, तो सभी स्ट्राइक मैं नहीं दिखा पाऊँगा, अदरवाइज सारी आज देखने को मिल सकते थे। 10 रुपये का प्रीमियम भी आज 120 रुपये गया। 5 रुपये से 6 रुपये 20 पैसे के लो के बाद सीधा 102 रुपये के आसपास गया, जो कि 25,100 और 25,200 का जो प्रीमियम था, 25,100 का जो प्रीमियम था, तो ये थोड़ा सा नियरेस्ट ओटीएम था। अगर थोड़ा और एक ओटीएम सो पार ओटीएम अगर आप देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी बड़े मूवमेंट आज देखने को मिले, राइट। बाकी अभी जो मेरे पास हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैंक निफ्टी का मैंने लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी की मॉर्निंग में बाय, एसएल टिकर नहीं हुआ, बट 147, हाई इज़ 165, 147, 28 पॉइंट हमें चाहिए, मतलब 20% इनिशियली बुक करने के बाद ट्रेल करेंगे तो क्या फिर दोबारा से एसएल हुआ? नहीं। लो है 134 का, लेवल था 146 का, देन आफ्टर दोबारा से बाइट, मतलब ये ट्रिगर हुआ हो तो भी एसएल नहीं हुआ, ये ट्रिगर हुआ तो भी एसएल नहीं हुआ। अगर यहाँ पे देखें तो 150 का क्लोज है, 150 के क्लोज के बाद ही एंट्री करते हैं। 150 के क्लोज के बाद हाई गया 213, 63 पॉइंट गया है। तो मूवमेंट की बात करें तो 45% के आसपास एक मूवमेंट देखने को मिला। सेम टाइम इसमें भी एक हुआ 124 पे, 124 से एसएल कभी नहीं हुआ, क्योंकि लो जो है 11185 आया। 121 का लेवल था। अगर मैं इस लेवल के एसएल की बात करूँ तो 120 लेवल 108 रुपये 10 पैसे का एसएल था, जो कि ट्रिगर नहीं हुआ। इसका लो 11185 है, तो ये भी ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद डायरेक्टली इसने प्रॉफिट को हिट किया 170, एंड इट वुड बी 124, 170, आपको 24.20%, 30%, 40%, जो रेगुलरली मेरी शायद पिछले 2-3 साल की वीडियो में हर एक में मैं बोलता हूँ कि बड़ा मूवमेंट आएगा, वो आपके लिए एक रिवॉर्ड है, बट 20% के बाद आपको ट्रेलिंग स्टार्ट करना है। 25% के बाद देखिए ओटीएम में एक्सपायरी पे क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक्सपायरी पे 30% करना है, एक दिन पहले पर 25% करना है। नॉर्मल डेज में अगर 2 दिन पहले के कभी भी ओटीएम करना है तो 20% का सिंपल प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट रखिए। उसके बाद ट्रेलिंग स्टार्ट कीजिए, 5%, 7% का ट्रेलिंग स्टार्ट कीजिए। अगर हिट होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज चलने दीजिए उसको जैसे भी होगा। सिंगल लाइन पे ट्रेड है। एसएलटी लेवल का मतलब ये सिंगल लाइन ट्रेड है, और सिंगल लाइन पे आपको 925 यानी 930 जब होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है 925 की कैंडल को देख के, और 930 जब एग्जैक्टली होता है, तो उस कंडीशन में आपको सिंगल लाइन को ऑब्जर्व करना है। जो भी लेवल सामने हो उस लेवल को ही ट्रेड करना है, उसी को चार्ट पे लगाना है। तो ये कोई मैं पोस्टमार्टम नहीं कर रहा, मैंने लाइव में बहुत वीडियो बनाई हैं। यस, दैट टाइम मैं कोई एजुकेटेड से भी एजुकेशन, मैंने कोई, मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन या चीज़ें नहीं थी, तो अभी हैं। लाइव वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, तो लाइव में भी दिखाऊंगा कि एंट्री हुआ है और उसके बाद कहाँ गया है। मैंने बहुत सारे टेलीग्राम पे अगर पीछे जाके देखेंगे तो बहुत बार मैंने सिग्नल को डायरेक्टली प्लेस किया है कि दैट्स अ क्लोजिंग अबव माई लेवल, एंड देन आफ्टर उसने क्या परफॉर्म किया बहुत बार दिखाया है, हज़ारों बार से ज़्यादा मैं उसको दिखा चुका हूँ, वीडियोस पे भी, टेलीग्राम पे भी। तो चलिए निफ्टी का देखते हैं। ये बैंक निफ्टी, देन निफ्टी में आते हैं तो निफ्टी का कॉल S0 एंड निफ्टी का पुट एंड डिसेंट हाई। कॉल में कोई लेवल्स दिखाई नहीं देता क्योंकि डायरेक्टली वो
SLT2 SLT1 के नीचे आया, बट ये बाय एंट्री 2 1 2 सी द क्लोज 13 रुपीज 65, द लेवल इज 1320 एंड द क्लोज इज 1365, ए ब्यूटिफुली सपोर्ट एंड उसके बाद एक स्ट्रेट वे अप मूवमेंट। कितने टाइम से मैंने पोस्ट किया है वहाँ भी 140 145 मीन्स 10 टाइम्स डायरेक्टली एंड देन आफ्टर 1200% अप्रोक्सीमेट 200-300%, 1200-300%, 13 गुना 12 गुना 13 गुना का मूवमेंट है। उसके बाद पुल बैक पे एंट्री, पुल बैक की एंट्री अगर किसी ने की 76 से हाई है 111, 76 पे कितना 20% कितना होता है 20%, 14 रुपये 15 रुपये, और ये कितना 40 पॉइंट्स आफ्टर एंट्री। देन स्ट्रेट वे इट टेक्स अ सपोर्ट हाई एंड रिवर्स लेवल 46 लेवल्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हाई एंड रिवर्स 66 7115, 46 66 80, where the 66 80 is slightly here 66 80 and 41, the 46 the neutral level, I could mistake, I think 46 neutral level, oh sorry, so 46 oh high and reverse level which is a 46.85. okay, so came back again 61 से दोबारा हाई 105, it's almost double, means 90% 80%. सो आज वो 10 गुना का मौका मिला था, जिसने किया होगा गॉड ब्लेस यू, और आप बने रहें, आप अपने पैसे को बचाए रखें। आपको जब मौका मिले तो उस टाइम पे प्रॉफिट को चेस कीजिए, लॉस को जितना जल्दी हो सके निकलिए, लॉस हमेशा फिक्स रखिए, कुछ चीज़ें फिक्स कीजिए अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में कि स्टॉप लॉस ऑलवेज फिक्स, और प्रॉफिट को टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट जितना आएगा वो सब आपके ही पास आने वाला है, तो आप उसे कंटिन्यू चलने दीजिए जितना चला पाए। इंडेक्स टुडेज इंडेक्स 1 ये कुछ था। आज बैंक निफ्टी में रिवर्ट हुआ, बट निफ्टी ने स्ट्रेट वे सी द रिवर्सल पॉइंट्स, सी द रिवर्सल। मैंने मिड डे में, मैंने दिन के बीच में एक बार पोस्ट भी किया था, अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं कवर करता हूँ तो एग्जैक्टली ये भी यहाँ पे है, बस ये भी रिवर्सल पॉइंट है। सो प्रेडिक्टिव लेवल इज परफेक्टली वर्किंग फाइन, और काफ़ी लंबे टाइम से मैं लोगों को दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा कीजिए ताकि आपको बड़ा मूवमेंट पूरा कम्प्लीटली दिखे। ये क्लोजिंग बेसिस से है क्योंकि हाई ऑलमोस्ट सिमिलर था, इसका हाई थोड़ा सा बड़ा था, तो हाई से अगर मैं प्रेडिक्ट करता हूँ तो ये लेवल आपको अच्छी बाइंग लेवल, यहाँ पे कॉल की एंट्री आप परफेक्टली दे सकते थे। यहाँ पे ये दोनों के दोनों लो दो ऑलमोस्ट सेम। ओके, इसके आगे पीछे के स्ट्राइक मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, जिसको भी डाउट हो, आपको एटीएम देखना है, ओटीएम देखना है, जो भी आपको देखना है, ये ओटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस थे आज के, आप चेकआउट कर सकते हो किसमें क्या मूवमेंट आया। ये एटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस है, मेरा एटीएम थोड़ा सा अलग है, तो वो आप एक बार देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो सबसे बेटर। सेंसेक्स में भी बड़ा मूवमेंट आया होगा, तो सेंसेक्स में अगर बात करूँ तो एक बार लगा के देखते हैं, प्लीज़ वेट। ये सेंसेक्स के आज के स्ट्राइक प्राइसेस है, और लेवल्स की बात करूँ तो क्लोजिंग थी 141 145। अगर लेवल्स की बात करूँ तो SLT 119 166 142, सो वट एवर द लो 150 149, और यहाँ पे लो 146 166 142 166 166, लो इज़ 150 158। ओके, सो अगर बात यहाँ पे की जाए तो 142 166 75। दैट्स माई लव, सिंगल लाइन पे। सो अगर क्या एसएल हुआ 166 से, एसएल जो 149.65 का था, और लो जो हुआ है 1 एग्जैक्टली द सम पैसा द एसएल ट्रिगर, एंड देन आफ्टर केम हियर
168, high is 416, 168, 416, yeah, it's very good deal. इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी अभी नेक्स्ट वीक है, तो उसकी कंपैरिजन में अगर देखें तो सेंसेक्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ, और पुल बैक एंट्रीज पे छोटी छोटी एंट्रीज आप अगर देखेंगे तो वो भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रही. सो बाइंग एंट्री समवेयर अराउंड हियर, एक बार सेल हुआ, उसके बाद दोबारा से ये स्ट्रेट मूवमेंट देखने को मिली. तो ये था हमारा SLT लेवल्स ऑन ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन. चलते हैं एक नए सेगमेंट पे जिसमें मैंने पहले भी डील बताई थी, द ट्रेंडिंग मार्केट. इसको 2-3 वीडियो में आप देख रहे हैं मेरे साथ. डिक्सॉन 5 मिनट टाइम फ्रेम, डिक्सॉन की पिछली वीडियो में जाके एक बार चेकआउट कर लें. भारती एयरटेल, भारती में इतना बड़ा मूवमेंट आया था, सेल आया, उसके बाद अभी बाय आया है कल परसों. ये एक स्टेट वे एक बिग लार्ज मूवमेंट इसमें देखने को मिला था. उससे पहले भी कभी कोई ऐसे कोई फॉल सिग्नल नहीं है. एशियन पेंट ए ह्यूज मूवमेंट. ये प्रेडिक्टिव लेवल का ही सीरीज है. ट्रेंडिंग कैसे ट्रेंडिंग स्टॉक को पकड़ते हैं, तो ये प्रेडिक्टिव लेवल की एक वैल्यूज़ हैं जो मैं इसमें करता हूँ. सपोर्ट रेजिस्टेंस के नज़रिए से देखें इंट्राडे में क्या ब्यूटीफुली वो उसको सपोर्ट लेता है, रेजिस्ट करता है, तो वो लेवल्स को आप देख सकते हो. परफेक्टली क्लोज एट लेवल, resist at level, resist here, the support here. Apollo is looking some weird, but see, मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, जब तक एक ट्रेंड नहीं आएगा, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तो सपोर्ट ही लेगा. तो सी यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया डाउन, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, दोबारा से इट टेक्स अ सपोर्ट एंड गोज अप. नाउ ऑब्वियसली द पोजीशन इज बुलिश, एंड बिफोर दैट द सिग्नल इज समवेयर अराउंड हियर. तो बड़ा मूवमेंट देखने के लिए बड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी. जब यहाँ पे अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो क्लोज, उसके बाद ये पॉइंट्स इज 200 समथिंग, राइट, 200 पॉइंट्स. निफ्टी, बैंक निफ्टी बाय समवेयर अराउंड हियर. सेलिंग का अभी जब मार्केट हाई पे होती है तो वहाँ पे बेसिकली हाई से देखते हैं, तो हाई से जब कंसिडर किया गया, जैसे ये सिग्नल वैलिड नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन सेल साइड. ये वैलिड है नहीं, इससे पहले सेल काफ़ी हैं, राइट. सो कंटिन्यू कब से हम सेल में हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ मार्केट. सिर्फ सेलिंग ही देख रहे हैं. लुक आउट द सेल, लुक आउट द सेल, लुक आउट द सेल, राइट. नाउ अगर बॉटम से बात करें तो यहाँ पे एक बाय देखने को मिल सकता है, यहाँ पे एक बाय देखने को मिल सकता है. मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द आप क्या किस कंडीशन में आप उसको देखना चाहते हैं. तो प्रेडिक्टिव लेवल का काम मेरा नज़रिया दो तरीके से है. रिवर्सल पकड़ना है तो रिवर्सल पकड़िए, ट्रेंडिंग में बैठना है तो ट्रेंडिंग में बैठिए. लो से यहाँ पे बाय सिग्नल किया, यहाँ पे ये बाय परफेक्ट है 340 300 समथिंग पॉइंट्स, और या फिर ये बाय परफेक्ट है. अगर मैं ओपन से बात करूं तो ओपन से सपोर्ट एरिया टू रेजिस्टेंस एरिया, देन परफेक्टली टेस्ट द सपोर्ट एरिया. नाउ लुक एट दैट. मार्केट ट्रेंडिंग रिवर्स जब भी होगा वो एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके परफेक्ट लेवल को टेस्ट करेगा, देन आफ्टर वो आगे पीछे जाएगा. फ्रॉम क्लोज बार्ज फोर्स पिछली बार भी वीडियो में देखा गया था, अब भी सेलिंग इन डायरेक्शन. नाउ लुक आउट एट बाय. लो के बाद R1 पे एंट्री, लो के बाद R1 पे एंट्री, R1, देन परफेक्ट रेजिस्ट, परफेक्ट सपोर्ट एट दैट. ये तो लो पे ही है तो लो ही को कंसिडर किया जा रहा है. सी S2 एंड अगर हम यहाँ से लो से हम इसको कंसिडर करेंगे तो लो से एग्जैक्टली कहाँ गया, R3, R2, R3. चलिए ये प्रेडिक्टिव लेवल्स हैं, ये सभी उस पे हैं, ये नॉर्मल वो आर भी समथिंग एल्स. नाउ निफ्टी केम फ्रॉम द लो, स्ट्रेट वे फ्रॉम हाई. 5 मिनट टाइम है. एक अपडेट था एक्चुअली, हमारा MQL स्टोर दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, तो इसमें
टोटल अप्रोक्सीमेट 35 या 36 प्रोडक्ट टोटल मेरे लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे अभी अवेलेबल होंगे। वेबसाइट एक बार हमारा लास्ट ईयर 2023 में वेबसाइट का SSL हैक हो गया था, उसको नहीं मेंटेन कर पाए थे, नहीं चला पाए थे, दोबारा से उस डोमेन को हमने बंद ही कर दिया था। तो अभी मेरे टोटल प्रोडक्ट चाहे वो सिग्नल्स हैं, चाहे वो नॉट कोर्सेज के लिए मैं एक अलग चैनल बना रहा हूँ कोर्सेज के, वहाँ पे आप कोर्सेज और चीज़ें ट्रेनिंग्स जो भी रहेंगी इक्विटी डेरिवेटिव की, सिर्फ इक्विटी डेरिवेटिव के कोर्सेज और प्रोडक्ट्स वहाँ पे रहेंगे। और बाकी ये मेरा ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स के प्रोडक्ट हैं जो बेस्ड ऑन ज्योमेट्री है। ये मेरा ओन रिसर्च है, 2019 से मैं यहाँ पे हूँ। और वर्ल्ड का मैं आपको एक चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ, एक्चुअली मैंने कुछ किया था, आप भी ट्राई कर सकते हो। सी आप यू कांट बिलीव दैट, आई डोंट नो, बट आप जो भी AI टूल यूज़ करते हैं, चाहे चैट GPT, चाहे कर्सर, चाहे ट्रे या फिर कोई और भी, किसी पे भी एक बार ये पूछ के देखिए वर्ल्ड बेस्ट ज्योमेट्रिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या WD-GAN मेथड्स या फिर नवीन्स मेथड। यहाँ पे देखिए सेफर्ड नाम का विच इज थर्ड वन, बट फर्स्ट टू इज बेस्ट ज्योमेट्रिक ट्रेडिंग टूल इन अ वर्ल्ड ऑटो स्केल्ड। ओनली वन पर्सन कैन क्लेम, वो मैं हूँ, कि वर्ल्ड का पहला प्रोडक्ट किसका है और अभी तक लास्ट है वो। अभी तक ऑटो स्केल में वर्ल्ड में किसी भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे कोई ज्योमेट्रिक टूल अवेलेबल नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं अवेलेबल है। सबके अपने लॉजिक हैं, सब लॉजिकल इलॉजिकल वे से उसको ट्राई करते हैं और उसी को पढ़ाते हैं, उसी को सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती से यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी कुछ भी लिख देता हूँ कि वर्ल्ड फर्स्ट है, वर्ल्ड लास्ट है, वर्ल्ड फर्स्ट है, और वो पेटेंट के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। तो नथिंग वरी अबाउट इट। आप एक AI टूल पे जाके, किसी चैट GPT पे या कहीं पे जाके पूछें कि और क्या मेरा वर्ल्ड फर्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिक टूल मेरे वर्ल्ड ऑटो स्केल, ज्योमेट्रिक ऑटो स्केल, जो कि आज तक पॉसिबल ही नहीं था। मैंने बहुत सफ़र किया है, मेरी बहुत सारी रिसर्च, या आज भी बहुत सारे लोगों की एक बड़ी क्वेरी है कि स्केल इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट, और इसमें भी ऐसा लिखा गया है बहुत जगहों पे कि स्केल ही सबसे मुश्किल पार्ट है। सी है वर्ल्ड फर्स्ट GAN स्क्वायर ऑटो स्केल ज्योमेट्रिक ट्रेडिंग टूल, मीन्स कोई भी ऑटो स्केल के। तो इसमें से ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, द फर्स्ट वन द GAN स्क्वायर इज MT5 ऑन ट्रेड GAN स्क्वायर, ये मेरा नहीं है। सेकंड वन बाय नवीन ज्योमेट्रिक स्क्वायर, बाय MT4 GAN स्क्वायर कंबाइंड, GAN स्क्वायर एंड GAN बॉक्स कंबाइंड, सर्कल स्क्वायर कंबाइंड, ये WD-GAN डायनेमिक स्क्वायर लाइट इज माइन। एक ये प्रोडक्ट अलग है किसी का, ये किसी और का, ये भी है ऑटो GAN एंगल्स द बाय MT4 एंड ये इज नॉट माइन एंड दिस इज नॉट माइन। Based on the several auto scale geometric trading tools available, several means auto scale geometric tool available on MT4 MT5, the नवीन geometric square auto scale, ये सब मेरे हैं प्रोडक्ट हैं जो 2019 में मैंने बेचने शुरू किए हैं। और इसमें अवेलेबल नवीन ज्योमेट्रिक स्क्वायर MT4 MT5 के लिए अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न, द कैंड्रा, द स्क्वायर, इक्विलैटरल, ट्रायंगल एंड सर्कल। The geometric shape is the most standard charting software of MT4 MT5 done typically offered. क्या क्या अवेलेबल है, GAN स्क्वायर 9 ये अलग हैं, ये सब कुछ। प्राइस रेंज अगर आपको पूछें तो प्राइस रेंज भी ये खुद ही बता देगा, और इसमें मैं ही क्लेम करता हूँ इस चीज़ को कि ये अवेलेबल है और इस क्वालिटी के साथ अवेलेबल है। तो आप किसी और सॉफ्टवेयर भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने कुछ और भी, ये भी क्लाउडी सोनेट पे है, और वर्ल्ड फर्स्ट GAN डायनेमिक स्क्वायर ऑटो स्केल्ड डिटेल्स। तो इसमें कुछ 10 रिजल्ट यहाँ पे है और 8 रिजल्ट यहाँ पे है, जिसमें से द टॉप मोस्ट वन विच द वर्ल्ड फर्स्ट द क्लेम द ऑटो स्केल टू द ट्रायंगल इक्विलैटरल रिलेशन विद द ज्योमेट्रिक स्केल बाय डायनेमिक GAN डायनेमिक इज माय नेम है। अगेन ये ऑल आर माइन एंड वर्ल्ड फर्स्ट MT4 द टूल ऑफर्ड विद वेरियस सर्कल विद द फीचर द मोस्ट charting softwares on or MT4 MT5 auto scaling. Naveen, see here, Naveen geometric square auto scale describe the world first auto. Another one, Naveen geometric auto scale describe the world first auto scale, which is the fixed 1-to-1 poles and a traditional foundation
बेस्ड ऑन स्केयर ऑफ 9 और ये सब all are illusion. The price range is $399 to $299. The platform available MT4, MT5, the light version available which is $399 or is going to be $299. Is going to be $399 to $299, $3,000. See SAL R9 here. This one also Gen fan unique price and Gen geometric square. अगर आप Gen एंगल्स ढूंढेंगे ऑटो स्केल, जब भी आप जूम इन जूम आउट करते हो आपके गैन एंगल्स खराब हो जाते हैं, कोई भी एंगल्स खराब हो जाते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करोगे एंगल खराब होते हैं, बट व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ माय प्रोडक्ट्स इज कम्प्लीटली डायनामिक. अगर आपने डेली पे लगाया है तो मेरा एंगल कभी चेंज नहीं होगा. बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन आई एम यूजिंग द ट्रेंड लाइन, नॉट यूजिंग एंगल्स. आई एम यूजिंग कंप्लीट मैथमेटिक इक्वेशंस विद दैट. किसी के पास भी प्योरली आज तक किसी ने ऐसे टूल्स अवेलेबल ना है, अभी तक तो नहीं है, कल कोई अगर आ जाए तो ठीक है, हम भी कोशिश कर रहे हैं. अगर पेटेंट हो गया तो कल को कोई बना भी नहीं पाएगा, अगर पेटेंट मिल गए तो ये सब नवीन ज्योमेट्रिक स्क्वायर है, नवीन एडवांस एंगल्स है, नवीन ग्रिड है, बिकॉज ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट इंडियंस और ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स हम लोगों से ही स्टार्ट हुआ था दुनिया भर में. तो ये मेरी इम्प्लीमेंटेशन है, मैंने किसी का कुछ भी कॉपी नहीं किया है, कम्प्लीटली माई प्रोडक्ट. एंड आप बिलीव करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बट पूरा मार्केट, पूरा वर्ल्ड का मार्केट आप देखिए और वहाँ पे कुछ ऐसा किसी ने अगर बनाया है तो आप मुझे बताइए कि कब बनाया है, कैसे बनाया, और मैं नवीन ने कब बनाया था. और अभी जब आप भी जो लोग बनाते हैं वो एंगल यूज़ करते हैं या किसी कोई और पैटर्न यूज़ करते हैं जो कि लैगिंग टूल है. ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स में कभी लैगिंग ना थी, ना है और ना होगी. सिर्फ आपके देखने के नज़रिए और आप उसको कितना अच्छे से उसको समझ पाते हैं. सी द ट्रेडिंग व्यू पे कुछ है, उसके बाद MT4 में जाएंगे तो मेरा ही वर्जन है. MT4 MT5 में गैन थ्योरी स्किल लेट मी पे ऑटो स्केलिंग द मेटाडेटा, ये मेरे रिजल्ट है. गैन डायनामिक स्क्वायर इज माई नेम, इज माई पेटेंटेड नेम. आज इन चीज़ों को बताने का मतलब कोई खास नहीं था, बट शायद आप लोग विश्वास कर पाएँ. ज्योमेट्रिक टूल हैं, आपको ज्योमेट्री कैसे यूज़ करनी है वो लर्निंग पार्ट है बेसिकली. मैं उससे ट्रेडिंग करने के लिए मैं आपको बोलूँ कि हाँ उसे ट्रेड करके आप कहाँ तक पहुँचेंगे, आप 100% एक्यूरेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है. हाँ आप 100% हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर. मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ मेरे ऊपर डिपेंड करता है. मेरी प्रैक्टिस, मैंने कितना प्रैक्टिस किया है, कितना उसको एनालाइज किया है, कितने डीप रिसर्च मेरे हैं ज्योमेट्री पे या मैथमेटिक्स पे या मार्केट और ज्योमेट्री. बेसिकली बात तो हम मार्केट की कर रहे हैं, तो मार्केट पे क्या है अप्लाई करना है, मैथमेटिक्स अप्लाई करके आप क्या निकालते हो, क्या निकाल पाते हो, क्या आपके एनालिसिस हैं जो कि अच्छे हैं या बुरे हैं. और ज्योमेट्री को कितना, ज्योमेट्री को मैंने लंबे टाइम से करीब 3 या 4 साल मैंने लगातार ज्योमेट्री को दिया है अपनी लाइफ का. और काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेडर होने के बाद, मतलब 15 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद भी मैंने ज्योमेट्री सीखी, ज्योमेट्री को अपने ओपिनियन से बनाया, उसके बाद टूल बनाए और काफ़ी अच्छी प्रमोशन भी हुई. काफ़ी अच्छे लोगों ने, बहुत दुनिया वर्ल्ड वाइड मैं जाना जाता हूँ इस बारे में कि ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स में मेरा क्या रोल रहा. और यह प्रोडक्ट इज़ कम्प्लीटली यूनिक, बट इफ़ एनीबडी, वहाँ पे 40 प्रोडक्ट मैं जल्दी पोस्ट कर दूँगा. अभी 6 ही प्रोडक्ट हैं, जिसको अगर वहाँ पे कोई करना है तो वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो. माय पर्सनल नंबर्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड एवरी सोशल मीडिया. सो आइए, अगर कोई इंटरेस्टेड है सीखने में तो मोस्ट वेलकम. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. दिस इज नवीन सुरहा. गुड नाइट फॉर नाउ. थैंक यू.